आप सब लोगों का एक कमेंट बहुत ज़्यादा था कि प्रॉफ़िट को लेके, कि प्रॉफ़िट कैसे बुक करना चाहिए? मतलब कि कितने कैपिटल पे कितना प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए या फिर एक दिन का कितना प्रॉफ़िट हम एक्सपेक्ट करें जो पॉसिबल हो? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पॉसिबल हो उस चीज़ को कैसे करेंगे? अगर आपके पास छोटा अमाउंट है, तो आप क्या ट्राई कर सकते हो? वो आपके लिए कैसे काम करेगा? अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि पर डे के हिसाब से मुझे कितना एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, जो लमसम मिल भी जाए, तो वो भी चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। मैंने अलग-अलग कैपिटल पे ये सारे ट्रायल लिए थे मार्केट से और ये कितना वर्क करते हैं एग्ज़ैक्टली। देखो, जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, तो उस बीच में क्या होता है, आप अगर शुरुआत में हो या फिर आपको नहीं आइडिया है कि कौन-सी स्ट्रैटेजी या कौन-सा तरीका मेरे लिए वर्क करता है, तो आप सब कुछ ट्राई करते हो। फिर उसमें से जो सही बैठता है, जो सही लगता है, उसको आप कंटिन्यू करते हो। एग्ज़ैक्टली इतना ही होता है। और अगर देखो आप खुद से ट्राई करना चाहते हो करो, और देखा जाए तो इस वीडियो में टोटली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी का डिफरेंट हो सकता है। और मैंने कहा ना अलग-अलग ट्रेडर हैं, अलग-अलग एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मेरे साथ हर ट्रेड में क्या हुआ था, मेरा कैसा खुद का एक्सपीरियंस रहा, वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं उस चीज़ की बात करने वाली हूँ जिसको बहुत सारे ट्रेडर सुनना पहले पसंद करेंगे कि स्मॉल कैपिटल जिनके पास है, ठीक है, जिनके पास है छोटा कैपिटल, वो क्या ट्राई करे? लेस देन 20,000, 20,000 से नीचे जिसके पास है, 20,000 से नीचे कैपिटल वाला कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करे? ठीक है, देखो ये वाला ट्रायल जो मैंने लिया था, इसमें मेरा मेन टारगेट क्या होता था? मेरा मेन टारगेट होता था कि निफ्टी में 300 से 400 का ये जो मूव होता है ना, ये मेरा कैप्चर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब कैपिटल छोटा है, स्मॉल है, उस समय अगर हम छोटा प्रॉफिट बुक करेंगे तो कुछ नहीं दिखता। लेट्स से अगर 10,000 में 10% निकाल भी लिया तो कितना होता है? 1,000। उसमें से थोड़ा बहुत तो ब्रोकर लेके चला जाएगा। अब उसमें कितना ही प्रॉफिट बनता है। अगर 10 से 20,000 हमारे पास है, या 20,000, 15,000, ये जो कैपिटल लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर इसमें से वो 10% निकालेंगे तो 1,000-1,500 में काम ख़त्म। और ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता ना कि रोज़ प्लस ही हो, माइंड नेगेटिव भी होगा। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो लेन देन बराबर, तो वैसे वर्क नहीं करता। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक छोटा सा अमाउंट यूज़ किया था, 14,000। और उस 14,000 पे मुझे हाईली प्रॉफिट जो दिखा था, 38,000 का दिखा था, ठीक है। और 3 दिन मैंने इस ट्रेड को किया था, थर्ड डे मैंने बुक किया था, 38,000 दिखा था, बुक किया था 35,000। इट्स ए प्रॉफिट, ठीक है। इट्स कैपिटल पे ही प्रॉफिट हमेशा नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे 2 दिन ट्रेडिंग में हुए थे तो मैंने ये कर लिया था और मेरा बुक हो गया था। अगर 2 दिन में ऐसा बुक होता भी है ना किसी का, तो वो तुक्के में होता है। एक हुआ था मुझे दूसरे या तीसरे दिन, वो 18 पे 36 या 32 लगभग कुछ बुक हुआ था, वो तुक्का था, उसको मैं नहीं मानती। दूसरे दिन कुछ नहीं पता होता ट्रेडिंग का एबीसीडी। ये ट्रायल जब मैंने बहुत सारे चार्ट रीड कर लिए, मुझे ट्रेडिंग में मोर देन 2 इयर्स हो चुके थे, देन मैंने इसको ट्राई किया था। ऐसे नहीं कि साल 6 महीना हुआ नहीं है और मैं ये बनाने में लग जाऊं, क्योंकि आइडिया नहीं लगता है एग्जैक्टली कि ये कैसे काम करता है। देखा जाए तो एग्जैक्टली ये प्रॉफिट टोटल विद कैपिटल 49,000 हो गया था, 14,000 से। हमेशा नहीं होगा, कैसे वर्क करता है पहले इसकी बात मैं एग्जैक्टली बताती हूँ। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको बिग टाइम फ्रेम, जैसे डे का टाइम फ्रेम का आपको यूज़ करना होता है। निफ्टी में आपको कम से कम मोमेंटम चाहिए, तो 300 से 400 का एक मूव मिल जाए तो ये कैपिटल थोड़ा ठीक ठाक बन जाता है, ऐसा कह सकते हैं। 100-150 में ऐसा कोई पैसा बनता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि होता क्या है, ये जो निफ्टी का 300 से 400 वाला मूव होता है ना, कभी कभी ये 1 दिन में हो जाएगा, कभी 2 दिन लगाएगा और कभी ये 3 दिन लगाएगा, ठीक है। अब इस 3 दिन में ट्रेड मैनेज करने के लिए क्या क्या हैंडल करना पड़ता है? सिर्फ पैसा देखेंगे, लगाया और ले लिया, ऐसा होता है क्या? और क्या ये रोज़ मिल जाता है क्या? ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में बताती हूँ। देखो, पहले कभी कभी इंट्रा अगर अच्छा रहा तो बहुत
कम चांसेस में, बट कभी ना कभी एक दिन में ऐसा होता है। कभी मार्केट का मूड है तो 2 दिन में करेगा, और हार्डली 3 दिन जाते जाते ये टारगेट आपका बुक हो जाता है। इससे आगे जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, टाइम डिके पड़ जाएगा, आपको काम नहीं करेगा। सो इस मूव को, जिसमें निफ्टी में 300-400 कम से कम हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बिग टाइम फ्रेम डे वाला में जैसे मान लिया मार्केट नीचे गिर के आती है, किसी एक जोन पे रुकती है, ये सारा डे बिग टाइम फ्रेम में आपको इस डिमांड जोन को, ये एक डिमांड जोन आ गया, इस डिमांड जोन को आपको बिग टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करना है, मार्क करना है। देन वहाँ से एक जो रिवर्सल ये आता है, या यहाँ से ये जो मूव आता है एग्जैक्टली ये मूव अच्छा होता है, क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड मार्क किया है। तो बड़े टाइम फ्रेम में जब आप डिमांड को मार्क करते हो तो वो मूव भी बड़ा ही कैप्चर होता है। सो ऐसे में आपको छोटे टाइम फ्रेम इस ट्रेड के लिए नहीं लेना चाहिए, एंट्री के लिए आप ले सकते हो। सो डे का टाइम फ्रेम में आपको यूज़ करना है, और यहाँ कहीं जब आप एंट्री बनाते हो तो ये टारगेट अच्छा देता है, एकदम बहुत बढ़िया जाएगा, 2-3 दिन में जाए तो भी अच्छा जाता है। अब इसको जब मैंने पहली बार ट्रायल लिया था, उस समय अगर आपको कुछ याद हो, थोड़ा सा पुराने हो आप, तो आपको पता होगा जो थर्सडे था उस दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इन दोनों की एक्सपायरी एक साथ पहले होती थी, ठीक है। और थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि दोनों एक साथ एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है। सो ये जब ट्रायल लिया था तब ये वाला चल रहा था। अभी तो एज यू नो ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है। सो अभी वाले में भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरा इस स्ट्रैटेजी में क्या टारगेट था, एक तो ये कि मुझे बड़े जोन में डिमांड जोन मिल जाए। दूसरा, अगर थर्सडे है, मान लिया ये ट्रेड मुझे फ्राइडे को मिल जाए, ठीक है, मंडे को मिल जाए, बढ़िया बात है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे जाते जाते ये ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छी बात है। एक्सपायरी के दिन लेके नहीं जाना, एक्सपायरी के जितने पास जाएगा उतना ज़्यादा प्रीमियम डिके करेगा और कुछ खास आपके हाथ में आएगा नहीं, क्योंकि बायर का एक दुश्मन प्रीमियम डिके भी होता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये वाला चीज़ काम नहीं करता। दूसरा, अगर मान लिया वेंसडे को किसी ऐसे जोन में मार्केट आ जाती है और ये दिन है वेंसडे और नेक्स्ट डे है थर्सडे, तो भी मैं इसको ट्राई नहीं करना पसंद करूँगी, बिकॉज बीच में एक्सपायरी आ रही है। ऐसे में अगर मुझे प्रीमियम लेना है तो फिर नेक्स्ट जो थर्सडे होता था, मतलब नेक्स्ट वीक वाला जो प्रीमियम है उसको मैं ट्राई करती थी। और अगर मान लिया ट्यूसडे को भी ये दिख रहा है और दिख रहा है कि हो सकता है 1 या 2 दिन या 3 दिन लगा दे और तीसरे दिन थर्सडे आ रहा है, तो भी मैं इसको ट्राई नहीं करती थी। इसके लिए फिर मैं नेक्स्ट वीक, मतलब अगर ये वेंसडे जाते जाते, मतलब मंडे को शुरू हो, ट्यूसडे वेंसडे तक स्टॉप हो जाए ये ट्रेड, दैट इज़ ओके, तो ये काम करता था। और कभी कभी जैसे वेंसडे स्टार्ट हुआ थर्सडे, और कभी कभी फिर ये फ्राइडे को बुक करवाता था। तो ऐसे में एक्सपायरी से आपको थोड़ा सा ये दिखना है कि तीसरे दिन एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, दूसरे दिन एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, है तो नेक्स्ट वाला उठा लो, वो काम करता है। तो ये तो हो गई डे वाइज बातें। अब एक और बात आती है इस ट्रेड में, जिसमें हम कभी कभी ऐसा अच्छा कैपिटल बुक करते हैं, ये समटाइम्स वीक में एक बार होगा, कभी कभी 2 वीक में एक बार होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि महीने में 1 से 2 बार होगा या 3 बार होगा। लेकिन ये भी तो है ना कि अगर 2 बार हुआ, हो सकता है दोनों आपकी पकड़ में नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया 5 ट्रेडिंग सेशन है और 3 दिन अगर लेके चल रहे हैं, 3 दिन में अगर आप इसको बुक करते हो तो 2 दिन और बचे। अगर 3 दिन बुक करने के बाद बचे हुए 2 दिन में आप सेम चीज़ फिर से एक्सपेक्ट करोगे, वर्क नहीं करेगा, मार्केट आपका प्रॉफिट लेके चला जाएगा। मतलब ये है कि अगर ऐसा ट्रेड आपको करना है तो उसके लिए आपको एक तो मोमेंटम को सही जगह पे एंटर करना आना चाहिए, दूसरा मोमेंटम के लिए वेट करना आना चाहिए। मतलब एक मूव पकड़ने के बाद तुरंत आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि अगला मूव भी मेरी पकड़ में आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता, वो आपके लॉस का कारण बनता है। सो इसके लिए कभी कभी ऐसा होता था कि मंथ में ऐसा एक आध ही ट्रेड पकड़ाता था, ठीक है, और उस बीच में लॉसेस भी कुछ होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, और कभी कभी 1 से 2 बार, ठीक है। सो और मैं हार्डली ये कहूँ कि 2 बार तो कभी कभी हुआ है, ज़्यादातर टाइम पे ऐसा होता था कि महीने में एक आध ऐसा ट्रेड मिल जाता था मूव वाला, ठीक है। सो आप इसको ना
डे वाइज लेके मत चलो कि एक दिन में इतना कमा लिया तो अगले दिन फिर ले कमा लिया, या इस वीक मिल गया तो नेक्स्ट वीक फिर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली काम नहीं करता है। जितना ज़्यादा ग्रीड हम मार्केट में बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा खुद के लिए ही गड्ढा खोदते रहते हैं। मार्केट कुछ ऐसे काम करती है। सो आपके लिए पेशेंस ज़रूरी है और वेटिंग टाइम ज़रूरी है। ऐसे अगर मूव को कैप्चर करना है तब की बात है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं देखती हूँ, बहुत जगह मैंने देखा है कि 2% निकाल लो मार्केट से बहुत है, 3% निकाल लो बहुत है। ये कितना वर्क करता है? और इसको जब मैंने ट्रायल लिया था, मैंने 1 महीना 1 मंथ इस चीज़ को, कि जिसमें मुझे 2 से 3% मैं सोच रही थी कि हार्डली मुझे 3% तक लेके चलना है। राउंड फिगर में कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती थी कि 3% के आसपास मैं इस प्रॉफिट को बुक करूँ। क्या ये सस्टेन करता है क्या? या जैसे मुझे कुछ कमेंट आते हैं कि डेली का 1% बुक करें, 5% बुक करें, या 10% बुक करें, 2% बुक करें, 20% बुक करें। ये सारे डाउट्स रहते हैं ना दिमाग में, कितना परसेंट बुक करें। वैसे तो देखो, ये एक ट्रेडर की खुद की कैपेसिटी होती है कि वो मार्केट से कितना निकाल सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशन तो होनी चाहिए ना, और कहीं ना कहीं कुछ पता तो होना चाहिए ना कि हम क्या डिसाइड करें। क्योंकि कभी कभी तो मार्केट 100% पे मूव करती है, 100% वैसे रोज़ होगा नहीं, और 100% बुक करने वाले के पास मार्केट की चार्ट की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, तो 100% मार्केट में बुक होता है, ऐसे ही बुक नहीं होता। इस बात को समझ के चलो, तो फिर 100% बुक होता है। और उस 100% को रोज़ एक्सपेक्ट करने वाला मार्केट को दे के जाता है। तो क्या चलता है मार्केट में, पहले मैं इसको बताती हूँ। ये 2% या 3%, 3% मैंने सोचा था, 2% तो इतना कम तो मैंने नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन मैंने सोचा था कि चलो 3% देखते हैं कैसा चलता है। सो इसके लिए देखा जाए तो मैंने एक कैपिटल यूज़ किया था जो कि था 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने यूज़ किया, और इसमें मैंने ये सोचा कि मुझे हार्डली 3% निकालना है, जिसमें ट्रेडिंग में देखा जाए तो लगभग 90,000, कभी 92, कभी 93, कभी वही 90 से देखा जाए तो कभी 2,000 ऊपर नीचे, ऐसे डिपेंड ऑन प्राइस, डिपेंड ऑन प्रीमियम चलता था। अप्रॉक्स देखा जाए तो 90 के आसपास का ही मैं लगाने का ट्राई करती थी, जिसमें से अगर 3% के हिसाब से देखोगे तो होता है 2700 रुपये। मतलब 3,000 के आसपास मुझे एक दिन का चाहिए। मैंने देखा था कि यार अगर 3,000 होता है ना, कि 3,000 एक दिन का बुक करें, तो अगर 20 दिन चले तो मान लिया 60,000 बुक होता है, तो बहुत बढ़िया, 1 लाख में काफ़ी होता ना। क्या ये चलता है क्या फॉर्मूला? देखो आपके साथ इसमें एग्जैक्टली क्या होगा। एक तो इसमें चलेगी स्कैल्पिंग, आपको एक आध कैंडल इनफ है, सही एंट्री मिल जाए, एक आध कैंडल मिल जाए इनफ है। लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ होती है, देखो एक दिन बुक हो जाएगा 3,000, दूसरे दिन बुक होगा, तीसरे दिन बुक होगा, चौथे दिन बुक होगा। मतलब यूँ समझो कि 3 से 4 दिन में आप 10 से 12,000 रुपये इसमें निकाल लोगे। कुछ थोड़ा बहुत ब्रोकरेज जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझ सकते हो इसको, एक्सपेक्ट मतलब हो सकता है 1,000 प्लस हो या 1,000 माइनस हो। ये आप 3-4 दिन में निकाल लोगे, बड़ा खुश होगी कि 1 लाख में 10,000 निकालने का मतलब सिंपल है कि 10% निकाल लिया मैंने 4 दिन में। एफडी साल का देती है 7%। भाई ये एफडी नहीं है। एफडी में अभी आंख बंद करके एफडी में अगर पैसा लगा दूँ, 1 साल देखूँ भी ना, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, फिर भी वो नेगेटिव नहीं होगा। एटलीस्ट जो पैसा है उसमें थोड़ा बहुत प्लस होकर एफडी आपको देता है। अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो ये समझ सकते हैं कि या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट में रहते हैं या थोड़ा बहुत प्लस में रहते हैं, बट स्टिल कैपिटल सेफ है, उसमें दिमाग नहीं लगाना। बट यहाँ रिस्क है और एफडी में रिस्क नहीं है। ठीक है, एफडी आपका कैपिटल नहीं खाता, बट ये खाता है। अब 5 जो ट्रेडिंग सेशन हैं, 5वें दिन आपके साथ क्या होगा, आप 90,000 से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, और अगर देखा जाए तो 2-3% अगर देखा जाए तो 10,000 से अगर ट्रेड, अब मान लिया 9,000 से ट्रेड करोगे तो क्या 270 रुपये में क्या बन जाएगा आपका, उतना इससे ज़्यादा तो ब्रोकरेज चला जाएगा। तो 9-10 हज़ार में 2-3% का कोई मतलब बनता नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, सो क्योंकि ब्रोकरेज एज यू नो इस बजट के बाद से ब्रोकरेज भी थोड़ा बढ़ गया है। सो ब्रोकरेज अभी देखा जाए तो पहले से बढ़ ही रहा है। सो उसकी वजह से क्या है कि आप कम प्रॉफिट कुछ भी करें, ब्रोकरेज तो आपको देना पड़ेगा ना उतना।
और अगर 10,000 का ब्रोकरेज है उसके अनुसार 90,000 का ब्रोकरेज देखा जाए तो उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सो हम बहुत छोटे कैपिटल पे इसको ट्रायल लेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा और कुछ काम भी नहीं करता। तो 4 दिन क्या होता है, अगर हम 1 आध लाख कैपिटल से यूज़ करें तो समझो कि 10-12 हज़ार आप एकदम सेफ लेके चल रहे हो, छोटा-छोटा बिना ग्रीड के कम लेके चल रहे हो। लेकिन एक चीज़ और ट्रेडिंग में होती है ना, कि आपके सारे ट्रेड बिल्कुल सही जाएँगे ऐसा तो नहीं होगा। और ये प्रॉफिट बुक करने में टाइम नहीं लगता, कैंडल्स एक आध कैंडल ढंग की चाहिए, आप उसमें पैसा निकालते हो और हट जाते हो। जैसे ही आपका कैपिटल दिखता है आप एग्जिट हो जाते हो फटाफट, फास्ट स्कैल्पिंग। एक दिन क्या होगा, ये बन जाएगा लॉस, एक रेड कैंडल बनेगी, हो सकता है -6,000 चले जाए। अब यहाँ पे ख्याल आएगा कि यार 10,000 बुक करने में 4 दिन लगाए थे, एक दिन में 6 चला गया, ठीक है। अगर आपने गलती से भी इसको रिकवरी का सोच लिया तो ये पूरा ले जाएगा, 12,000 15,000 कर देगा ये, ठीक है। 10-12 तो कर ही देगा, ये पूरा जो जितना था वो सब ज़ीरो कर देगा, मतलब पूरा हफ्ता गोल हो गया आपका। और थोड़ा सा और ट्राई किया तो वो नेगेटिव भी चला जाएगा। तो ये ट्रायल एग्जैक्टली एक दिन मात खाता है, जिस दिन आप अगर इसको कंट्रोल कर पा रहे हो तो करो, अदरवाइज बड़े कैपिटल पे आपको पलक झपकते ही 5-6 हज़ार तो यूँ लॉस दिखा देगा। सो देखा जाए तो हम एक छोटा कैपिटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉस हमारे हाथ में इतना नहीं होता, कभी कभी बहुत फास्टली चला जाता है तो लॉस मार्केट बढ़ा देता है। वैसे केसेस में क्या करेंगे, क्या गारंटी है कि आपकी सारी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट होगी और मार्केट आपका ऐसे लेके नहीं जाएगा? जाता है ना, तब क्या करोगे? और वो जो 14,000 वाली ट्रायल वाली बात की, वो प्रॉफिट होना चाहिए आपका। अगर किसी के पास 20,000 है तो काइंडली ऐसा ट्रेड ट्राई ना करें जिसमें मैंने 1400 वैसा निकाला था। उसमें आप BTST प्लान कर रहे हो, BTST के लिए मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए, चार्ट्स के लिए मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए, आपको मार्केट के डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तो आप छोटे कैपिटल से उतना बना सकते हो। कभी कभी मतलब महीने में एक आध बार ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनता। और दूसरा ट्रेड पकड़ में आ जाए तो समझो कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, इतना समझ लो। सो वैसे ट्रेड के लिए आपका वैसा पैसा नहीं लगना चाहिए जो आपका मतलब कैपिटल हो, प्रॉफिट चल रहा है तो लगाओ, ठीक है। सो वैसा चीज़ है, और थोड़ा सा सेफली उसमें भी चलना चाहिए। सो यहाँ देखा जाए तो ये वाला जो ये 3% वाला है, भाई मेरे लिए काम नहीं किया, मैंने 1 महीना ट्राई करके देखा है, बेनिफिशियल नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करें, अब हम क्या करें? अब बारी आती है कि रोज़ का 1% 2% तो बिल्कुल नहीं, 3% भी फेल है। अगर कोई 5वें दिन के लॉस को कंट्रोल कर सकता है, विच इज़ लगभग इम्पॉसिबल है, तो फिर ये मतलब कहने का ये है कि हम छोटा कैपिटल सेफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉस कभी कभी बढ़ जाता है उसमें, और अक्सर यही चीज़ उसमें अटका के रख देती है। सो मैंने उसको छोड़ दिया था, मैंने कहा ये फालतू चीज़ है, काम नहीं करता। उसके बाद आता है 10%, 20%, 30%, ठीक है। और समटाइम्स मार्केट मूड अच्छा है, 50% या 100%, ये तो डिपेंड करता है मूव। 100% तो भूल जाओ अभी, कभी कभी 50% डिपेंड ऑन, इसमें मार्केट की समझ होनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल भी है तो मार्केट हमें क्या देता है बताते हो। देखो, ये जो 30% है नॉर्मल मार्केट में पॉसिबल है अगर आपकी एंट्री एग्जिट सही हो, 20% पॉसिबल है, 10% पॉसिबल है, ठीक है। 5 में से 4 दिन आप 20% भी निकालने की कोशिश करो, 30 भी, 20-30 के चक्कर में कभी थोड़ा कभी ज़्यादा कभी कम आपका निकल जाएगा। कभी कभी बढ़िया रहा 50% भी निकल जाता है मार्केट से, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर होगा, एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जो ये नहीं निकलेगा, कंफर्म नहीं निकलेगा, मार्केट एकदम मरी हुई है, वोलेटाइल है, कुछ दे ही नहीं रही, तो 10-20% क्या 5% भी मुश्किल से निकलता है, या कॉस्ट टू कॉस्ट, या हो सकता है उस दिन लॉसेस में हम निकाल दें। सो एक दिन अगर लॉस होता भी है बट स्टिल हम 10-20%, 30% किसी दिन बुक किए हैं तो हम इतना ज़्यादा फील नहीं करते जितना कि हम 3% में फील कर रहे थे, तो हम कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ज़रूर रहते हैं। और अगर सेफ लेके चलना है तो 10% तो कम से कम आपको लेना चाहिए, इससे नीचे जाओगे तो बेनिफिशियल नहीं होगे। इससे नीचे का जो 5 दिन ना सही, कम से कम 4 दिन तो ये प्रॉफिट होना चाहिए।
और एक दिन लॉस हो तो भी आप मैनेज कर लोगे, इतना ज़्यादा नहीं जाता है। सो ये ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए यहाँ पे काम करता है, जिसमें हम एक डिसेंट अमाउंट लेके चलते हैं। अगर हम लॉसेस भी कर रहे हैं तो इतना असर पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट, तो आप में इसमें से देखा जाए तो 30% भी अगर आप अच्छा एनालाइज कर पा रहे हो ले सकते हो। 20 डिसाइड कर लो, 10 डिसाइड कर लो, 10 से नीचे मत जाओ, वो काम नहीं करता। अब बारी आती है कि ठीक है, दिस वन इज प्रॉफिट लॉस। देखो भाई, लॉस का एक फॉर्मूला जो मैंने देखा है बड़ा काम करता है। लॉस में सिर्फ एक रूल लगा के देखो, लॉस कभी भी प्रॉफिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेट्स से अगर मैंने 20% का प्रॉफिट बुक कर रही हूँ मैं 4 दिन, तो एक दिन अगर मेरा लॉस भी जा रहा है तो मैं ये कोशिश करूँगी कि 20% से कम हो। अगर 20% चला भी जाता है किसी दिन तो स्टॉप इट, बंद कर दो वहाँ पे। लेकिन 20% से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, नीचे रखो, आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। लॉस हमेशा इस चीज़ पे डिपेंड होना चाहिए कि आप कमाते कितना हो। ये कुछ ऐसा है जैसे खर्चा इस चीज़ पे डिपेंड होता है कि किसी की सैलरी कितनी है। कोई अगर 10,000 कमा रहा है तो 5 गंवाना अफोर्ड कर सकता है, कोई 4 कमा रहा है तो वो 5 अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको कम से कम मैक्स टू मैक्स 3 से नीचे रखना चाहिए अपना लॉस। सो लॉस हमेशा अपने प्रॉफिट से कम रखने का ट्राई करो, आपके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। आप ये देखो कि आप कितना निकाल पा रहे हो, उससे लॉस क्रॉस नहीं हुआ तो आप। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है which is also important, this one is called expiry। हफ्ते में 2, महीने में 8 एक्सपायरी, समझ रहे हो? टू मच डेंजरस। आजकल 2 एक्सपायरी चल रही है, ठीक है, थर्सडे और ट्यूसडे। अब ऐसे में एक तो ये है कि 8 के 8 एक्सपायरी में पैसा नहीं बनेगा, जाने की गारंटी आने की कम है। दूसरा, आप 8 के 8 एक्सपायरी में ट्रेड मत करो, काम नहीं करता है। क्योंकि देखो, आप मान लिया नॉर्मल डेज में बना भी रहे हो, एक्सपायरी में गवा रहे हो, क्या फ़ायदा, ठीक है। सो ऐसे काम नहीं करता। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि आप नॉर्मल डेज में जो प्रॉफिट बना रहे हो उसको एक्सपायरी में थोड़ा सा कम में यूज़ करो। लेट से आप 50,000 से ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी के दिन आपका 15,000 से ट्रेड होना चाहिए। कैपिटल कुछ ऐसे यूज़ करो तो ये काम करता है, वो भी हर एक्सपायरी में यूज़ करोगे तो काम नहीं करता। एक्सपायरी ज़ीरो करता है ना, सबसे ज़्यादा डेंजरस है। सो एक्सपायरी में अगर ये प्रॉफिट है, मान लिया 50,000 से मैंने 20,000 प्रॉफिट बना लिया, फिर मैं 10,000 से एक्सपायरी कर रही हूँ उसमें से, तो ठीक है। और वो भी हर एक्सपायरी में 8 के 8 एक्सपायरी में लगी रहूं और वहाँ सोचूं कि पैसा बनेगा, तो वो चीज़ें भी काम नहीं करती हैं। सो एक्सपायरी इज़ टू मच डेंजरस, आपके प्रॉफिट को सस्टेन नहीं करने देगा, ना ग्रो करने देता है। और सारा एक्सपायरी बेनिफिशियल होता भी नहीं। एक्सपायरी में अगर मार्केट कुछ ना करे, वॉलेटाइल रह जाए, तो पुट को भी खा जाएगी, कॉल को भी खा जाएगी बढ़िया से, दोनों का प्राइम डीके प्रीमियम डीके चला जाएगा। एक्सपायरी में अगर बात करोगे, ये जो एक्सपायरी है इसमें अगर बात करोगे, तो एक्सपायरी में एक चीज़ होती है एग्जैक्टली ये जो होता है ना कि डेली का 10-20% या होल्डिंग, ये सब चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए। एक्सपायरी में स्कैल्पिंग प्लान करो और जो स्पाइक मिल रहा है फटाफट बुक करने का ट्राई करो, तो एक्सपायरी थोड़ा बहुत चल भी जाता है। अदरवाइज इट्स टू मच डेंजरस फॉर न्यू ट्रेडर्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार।